भी मिल गया। पापा, जब हम यहाँ अकेले थे ना तो इस जगह काफी आए थे। अच्छा, यहाँ पर इंडियन खाना बहुत अच्छा मिलता है। लो, अब रोटी और चावल पर भी मुल्कों ने अपने अपने झंडे गाड़ दिए क्या? अरे भाई, जो हम खाते हैं वही अमन खाता है। हाँ, शाकाहारी और मांसाहारी का फर्क जरूर हो सकता है, लेकिन ये तो अपना अपना निजी फैसला है। क्यों अमन? जी। एक सच बात कहूँ पापा? अभी तक झूठ बोलती थी क्या? सच बात कहूँ पकड़ी गई। पापा, सच बात ये है कि मैंने सोचा था जब आपको पता चलेगा अमन नॉनवेज खाता है तो आप बहुत नाराज हो जाएंगे। ये लो, इसमें नाराज होने की क्या बात है? अरे भाई, जो सब्जी हम खाते हैं वो जिन पेड़ों से आती है उनमें जान नहीं होती क्या? होती है ना? हाँ, तो एक किस्म से हम भी मांसाहारी हुए ना। क्यों अमन? अमन, पापा को वो केला पत्ता रेस्टोरेंट में लेके चले? हाँ, क्यों नहीं? चलो चलो, मुझे बहुत भूख अरे लगी नहीं है। नहीं, सुनो, मुझे इंडियन हाई कमीशन के ऑफिस पहुंचना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी है। यहाँ के रेगुलेशंस के बारे में पता करना है कि यहाँ से क्या इंडिया जा सकता है, क्या नहीं जा सकता है, इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग मजे करो, होटल में मिलते। लेकिन पापा, आप अकेले रास्ता कैसे ढूंढेंगे? मैं तुम्हारा पापा हूँ बेटा। जब जब तुम गलत रास्ते पर चली, मैं ही तुम्हें सही रास्ते पर लाया है और अभी भी सही रास्ते पर लाऊंगा। जाओ जाओ, तुम लोग मजे करो, होटल में मिलते। बाय बेटा, बाय। बाय। अरे सुनो, एक मिनट। ये पैसे रखो। जी नहीं, पैसे नहीं मेरे पास। रख लो, बाद में चाहो तो वापस कर दूंगा। हाँ? ठीक है, जाओ मजे करो। ओके ओके, बाय। क्या हुआ अमन? बुरा मत मानना चाहूंगी, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे पापा किसी नई साजिश की तैयारी में हैं। अमन, अब हमें इन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पापा ने हमारी शादी को एक्सेप्ट कर तो लिया है। पता नहीं। अच्छा चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो। हे प्रभु, जाने अनजाने में मेरे बेटे केदार से गलतियां हुई है, लेकिन मैं उसकी मां हूं। मैं जानती हूं मेरा बेटा ऐसा नहीं था। उसने जो कुछ भी किया है अपनी बेटी की भलाई के लिए किया है। उससे गलतियां हुई है तो ये जानने में कि उसकी बेटी की भलाई किस में है। हे प्रभु, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं, मेरे बेटे की गलती को माफ कर दीजिए। उसकी वजह से मेरी जान को जो चोट पहुंची है, उसके घावों को भर दीजिए प्रभु। बस इतनी प्रार्थना उसे माफ कर दीजिए, उसे माफ कर दीजिए प्रभु। देख लेना बीजी, केदार भाई साहब को अपनी गलतियों का एहसास जरूर होगा। वो चांदनी की हर बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। बीजी बहुत प्यार करते हैं वो चांदनी से, और अब तो वो इस बात को अच्छी तरह से समझने लगे हैं कि बेटी को खोने से अच्छा उसे उसी खुशियां देना है। अमन, क्या बात है? अचानक तुम्हारा मूड बदल क्यों गया? बताओ कि नहीं, क्या बात है?
सोच रहा हूँ इंसान अचानक इतना कैसे बदल सकता है। पापा की बात कर रही हूँ। जब जानती हो तो फिर पूछ क्यों रही हो? अमन, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? चांदनी, तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारे पापा ने क्या क्या नहीं किया हमको अलग रखने के लिए, और आज अचानक यहाँ आकर मुझसे कह रहे हैं पापा कहो पापा। अमन, पापा अगर पुरानी बातें भूल जाना चाहते हैं तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है चांदनी, तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे पापा इतनी जल्दी बदलने वालों में से नहीं है। लेकिन अब हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा निकाह तो हो चुका है ना। इस निकाह की उनके लिए क्या अहमियत है? अमन, तुम इस बात को लेकर कुछ ज्यादा इमोशनल हो रहे हो। हाँ, हो रहा हूँ बस। अमन, चांदनी, रो मत प्लीज। मुझे अमन के साथ बहस नहीं करनी चाहिए थी। वो वापस नहीं आएगा। स्टूपिड चांदनी। अमन प्यार करता है तुमसे, जरूर वापस आएगा। उसे मेरी बात का बुरा लगा होगा। चांदनी, अमन बहुत समझदार है। इसमें इतना बचपना नहीं है कि एक बहस के बाद वो तुम्हें छोड़कर चला जाए। अगर आना होता तो अब तक आ गया होता वो। यानी कि कोई और भी तो वजह हो सकती है। किसी और को नहीं जानता वो यहाँ। चांदनी, हो सकता है अमन कुछ देर अकेला रहना चाहता हो। कम ऑन, इतनी फिक्र मत करो, वो आ जाएगा। अब तो मुझे भी अमन की चिंता होने लगी है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मेरी बात का बुरा लगा होगा उसे। घबराओ मत चांदनी, मॉरिशस है ही कितना बड़ा। अमन जहां कहीं भी है हम उसे ढूंढ निकालेंगे। और क्या, बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो मॉरिशस में ही हो। अंकल, मैं निकलता हूं, पता करता हूं आप चांदनी के साथ रहें। अन्नू, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तो हम सब साथ ही चलते हैं ना, उसे ढूंढते हैं, हैं? चलो। बहुत अच्छा इंतजाम किया था, बहुत अच्छा इंतजाम किया था। काफी समय के बाद एक ऐसा विवाह संपन्न हुआ जिसे देखकर कह सकते हैं कि भाई ये शादी है। और बहुत खर्चा किया है उन्होंने, पैसों का बहुत खर्चा किया, और क्यों नहीं करेंगे। उनकी एकलौती बेटी की शादी थी, एकलौती बेटी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अनन्या, देख लेना, तुम्हारी शादी इससे भी बड़ी होगी। अभी से मैंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री से लेकर इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति तुम्हारी शादी में शामिल होंगे। जश्न होगा 1 हफ्ते का, पूरा 7 दिन का जश्न होगा। और बेटा, इस देश के बड़े बड़े कलाकार आएंगे उस शादी में और लोगों का दिल बहलाएंगे। और उस हफ्ते में लोगों के मुंह पर सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि शादी हो तो राजेश और अनन्या जैसी। और हर प्रांत का भोजन भी पकाया जाएगा।
और गरीबों को इतना पैसा बांटा जाएगा, इतना पैसा बांटा जाएगा कि उनकी दो पुश्तों पे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उनके मुंह पे सिर्फ तुम दोनों के लिए आशीर्वाद ही होना चाहिए। और अनन्या, इतने सालों से जो मैंने जुटाया है वो किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए। जिन खुशियों के बारे में आप सोच रहे हैं वो शादी खत्म होते ही खत्म हो जाएंगी, लेकिन जिन खुशियों के बारे में मैं सोच रही हूं वो जिंदगी भर की खुशियां हैं, जिन्हें हासिल करने के लिए ना इस देश के प्रधानमंत्री कुछ कर सकते हैं और ना ही इस देश के बड़े बड़े कलाकार। वो खुशियां मुझे सिर्फ राजेश दे सकता है। और फिलहाल मैं उन खुशियों का इंतजार कर रही हूं। गुड नाइट डैड। प्रणाम। भंडारे का प्रणाम। भाई साहब आप? नमस्ते। वो तो घर पे नहीं है, राजेश घर पे है, मैं उसे बुला देती हूँ। राजेश, हम आपसे बात करना चाहते हैं। मुझसे? जी हाँ, पूछना चाहते हैं कि केदारनाथ जी अब तक लौटे क्यों और गए कहाँ हैं कि हमें फोन भी नहीं किया। संजय जी, हम आपसे नम्र विनती करते हैं, भंडारे की सहनशीलता की आप परीक्षा लें। इतना लंबा इंतजार करने की हमें आदत नहीं, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आइए हमारे साथ। हमारे कबाड़ खाने में 2000 से भी ज्यादा लड़कों की तस्वीरें हैं जिसे देखकर हमारी बेटी ने फेंक दी। और हम ये भी जानते हैं कि हमारी बेटी की पसंद के सामने हम असमर्थ हैं। इसलिए क्रोधित न होने का हम पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन राम जानता है अगर हम क्रोधित हुए तो आपके परिवार की थोड़ी बहुत हैसियत है वो भी चली जाएगी। मिस्टर भंडारे, कि हमारी हैसियत नहीं है आपकी तरह, लेकिन इतना याद रखिएगा कि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो हैसियत आपकी जाएगी। राजेश, बड़ों से इस तरह बात करते? बड़ों से नहीं, बड़ों से इस तरह से बात नहीं करते मां, इसीलिए तो इनसे ऐसी बातें कर रहा हूं। इन्हें धमकियां देते हुए सुना, पता चल गया कितने बड़े हैं। राजेश, लड़की वाले लड़के वालों से छोटे होते हैं। प्रस्थान करो। अमन अक्सर यहाँ आता था ना? हाँ पापा, हम दोनों ही यहाँ आते थे। हाँ हाँ वही। अब किससे पूछें? पापा, वो रेस्टोरेंट वाला है ना, वो जानता था अमन को। अच्छा, उसने शायद देखा हो अमन को। ऐसा करो, तुम लोग यहीं रुको, मैं पूछ के आता हूँ। हाँ
कहाँ जाएगा? मगर कहाँ गया होगा वो? कोई जगह भी तो नहीं है जाने के लिए। जानता हूं मैं, लेकिन वो जहां कहीं भी है तुम्हारा प्यार उसे बुला लेगा। I mean it. उसने कहा कि उसने तो नहीं देखा है, लेकिन उसने बताया कि अक्सर तालाब के सामने बैठता था। तालाब के सामने? हाँ, चलकर देखें। हाँ। वो यहाँ पर आकर हमें कुछ भी कहकर चले जाए और हम कुछ ना कहें, बस सुनते रहे। फिर भी तुम्हें इस तरह नहीं बात करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी? हाँ, क्यों नहीं करनी चाहिए थी माँ? सिर्फ इसलिए कि वो भंडारे है? हाँ, कुछ भी कर सकता है वो। अरे नहीं करनी मुझे उनकी बेटी से शादी, जबरदस्ती है क्या? राजेश, इस वक्त हमारे हालात ही ऐसे नहीं है कि हम किसी के साथ भी झगड़ा मोल लें। क्या झगड़ा मोल नहीं ले सकते हम? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? चांदनी एक पाकिस्तानी लड़के के साथ घर से भाग गई है। अगर ये बात भंडारे साहब के कान तक पहुंच गई ना, तो तुम जानते हो क्या होगा? वैसे ही कोई कम मुसीबतें छोड़ के गई है ये लड़की हमारे लिए। चांदनी पर इल्जाम लगाने से क्या फायदा भाभी? बद्री, तुम बीच में मत पड़ो। भाभी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि बात को छिपाने से कुछ नहीं हुआ। इससे पहले कि कोई दूसरा जाकर उन्हें सच बताए, हमें खुद जाकर उन्हें बता देना चाहिए। राजेश, राजेश, तुम कहाँ जा रहे हो? हे भगवान, ये कहाँ चला गया? हेलो, सूर्यदेव केदार बोल रहा हूँ। केदार, क्या खबर है? चांदनी और अन्नू कैसे हैं? वही बताने के लिए तो फोन किया है। दोनों अच्छे हैं थैंक गॉड। और हम जल्दी ही वापस आने वाले हैं, इसलिए फिक्र छोड़ दो। अच्छा, बात हुई चांदनी से तेरी? वो मॉरिशस कैसे पहुंच गई? अरे मैंने बताया था ना, ये बच्चे छोटी छोटी बात को लेकर नाराज हो जाते हैं। बस नाराज होके यहाँ अपने कुछ दोस्तों के पास चली आई। लेकिन नाराज किस बात पर थी? अरे वो हमारी शादी की डेट जल्दी कर देने से। बेवकूफ लड़की। आखिर बेटी किसकी है? अरे चुप कर, आता हूँ तेरी खबर लेने। तब तक शादी की तैयारियां कर। ओके, बाय। बंद करता हूँ। अंकल, आपने पॉप को अमन और चांदनी के निकाह के बारे में क्यों नहीं बताया? वो ऐसा है कि ऐसी बातें आमने सामने बैठकर ही समझानी चाहिए, है ना? ठीक है, तो मैं नहीं, तू उस बात का जिक्र मत करना उनसे, ठीक है ना? जो कुछ भी समझाना है मैं उसे समझाऊंगा, है ना? नहीं जिक्र करेगा ना उनसे? नहीं करूंगा अंकल। हाँ। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत खूबसूरत हो? खूबसूरती क्या है देखना चाहोगी? ये देखो, मेरी चांदनी भाभी। खुदा सबको ये नूर नहीं देता है। वैसे भी खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, दिल की भी होती है। शुक्र करो कि कायनात में ऐसा कोई आईना नहीं बना जिससे इंसान दिल को देख सके, वरना तुम्हें अपने दिल के दाग छुपाने का मौका मिल जाता। खामोश रहकर उसकी वाहियात बातें क्यों सुन रही थी? वक्त वक्त की बात है। आज उसकी बारी थी कहने की, कल मेरी होगी। जितनी मासूम लगती हो उतनी हो नहीं।